क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 10 द बुक दैट सेव द अर्थ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। तो 20th सेंचुरी जो थी वो समय काल था बहुत सारी किताबों का, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? 20th century was called era of book because there were books about everything from anteater to Zulus. Book taught people how to and when to and where to and why. Books are illustrated, punctuated and even decorated. तो उस समय काल में 20th सेंचुरी में हर किसी चीज़ पर किताबें लिखी जाती थी, उससे लोग पढ़ना सीखते थे, चीज़ों को जानते थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन। क्वेश्चन 2 है हु ट्राइड टू इन्वेड अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो मार्टियंस ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, यानी कि मार्स के लोगों ने इन्वेड करने की कोशिश की थी इंडिया को, ऐसा स्टोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। थिंक टैंक ने क्या क्या गेसेस करे थे जो किताबें मिली थी अर्थ पर उसके बारे में। तो आंसर है, देखिए, थिंक टैंक इनिशियली गेसेस दैट द बुक्स आर सैंडविचेस. Noodle corrects him and says that he thinks that books are some sort of communication devices. Then he thinks that books are used for ear communication. Finally, he concludes that they are used for eye communication. Communication का मतलब होता है अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो थिंक टैंक सोच रहा था कि सैंडविच है, खाने की चीज़ें हैं, फिर कहा कि सिर्फ सुनने की चीज़ हो, इनमें से शायद कुछ सुनाई आता हो। बट फिर जो स्मार्ट था ना एक पर्सन, नूडल, उसने कहा नहीं, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है, यानी कि आप इनको पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हो। थिंक अबाउट इट। इसमें क्वेश्चन 1 है नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। नूडल जो है वो थिंक टैंक को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, नाराज़ नहीं करना चाहता था, बट सेम टाइम पे वो थिंक टैंक की गलतियां भी सुधारता था। तो वो ये कैसे कर पाता था? इसका आंसर है, देखो, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स। ईच टाइम ही थिंक्स दैट थिंक टैंक इज रॉन्ग, ही फर्स्ट एडुलेट थिंक टैंक and then presents his own thoughts, saying that they are just insignificant pieces of data in his head. In this way, he lets think tank know what is correct and does not make him feel that he is being corrected. तो करेक्ट करता था बट बोलता था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है मुझे सोच रहा हूँ बिल्कुल बकवास हो, बट एक बार आप सुन लो, क्या पता मे भी शायद कुछ ठीक हो। तो इस तरीके से वो ऑफेंड नहीं करता था और अपनी बात भी रख देता था। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक। अगर आप नूडल की जगह होते तो आप थिंक टैंक जो था, जो इतनी सारी गलतियां करता था, उसकी गलतियों को आप कैसे हैंडल करते? तो आंसर है इफ़ आई वर इन नूडल्स प्लेस आई वुड ट्राई टू पोलाइटली करेक्ट थिंक टैंक मिस्टेक एंड सजेस्ट करेक्शन। तो मैं पोलाइटली, बहुत ही प्यार से समझाता और उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करता। क्वेश्चन नंबर 3 है डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? क्या आपको लगता है कि बुक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिप्लेस हो रहे हैं? आजकल लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, क्या हम बुक्स, ऐसा होगा कि बुक्स पढ़ना ही बंद कर देंगे? तो देखो, येस, दीज डेज ऑनलाइन रीडिंग हैज़ रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल बुक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा have decreased interest in reading, but the truth is that book cannot be totally replaced. Books can never go out of life although they may exist in a different form. आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम इसमें यूट्यूब हो गया, इंटरनेट है ना, बुक्स हम कम पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं यूज़, बट हम डिजिटल फॉर्म में बुक पढ़ेंगे, ऑडियो बुक्स सुनेंगे, बट बुक्स पूरी तरीके से तो नहीं रिप्लेस हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर बुक्स रेफर टू एज मेन्स बेस्ट कंपेनियन? विच इज़ योर फेवरेट बुक एंड वाई? राइट अ पैराग्राफ अबाउट दैट बुक। तो मैन को बुक का सबसे अच्छा दोस्त कहा गया है, ऐसा क्यों? आपकी फेवरेट बुक क्या है उसके बारे में बताइए। अ बुक इज़ अ मेन्स बेस्ट कंपेनियन बिकॉज इट इज़ ऑलवेज देयर। इट नेवर लीव्स अस अलोन। इट इज़ देयर विद अस इवन व्हेन एवरीवन एल्स इज गॉन। Books guide us, instruct us, make us laugh, inform us, inspire us and are always true to us. हमारे साथ रहती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमेशा सच्ची बनी रहती है हमारे साथ। माई फेवरेट बुक इज़ पीटर पैन. It is a fairy tale. I love the character Peter. He lives in fantasies.
He is a child who never wants to grow up, and he never does. He enjoys thrills and adventures and even takes the kids from Earth on a merry adventure. The book inspires as it knows that as it shows वो हमें दिखाती है as it shows us that one can remain a child at heart forever. The sense of wonder, innocence, purity and joy and a capacity to dream can stay within the human heart forever. तो पीटर पैन हमेशा बच्चा बना रहना चाहता है और बनता भी एक वंडरलैंड में वो बाकी बच्चों को भी काफ़ी सारे लेकर के जाता है. इससे हमें पता लगता है कि हम बड़े हो जाए मगर दिल से हम फिर भी बच्चे बने रह सकते हैं. Talk about it. Question 1 है इसका. In what ways does think tank misinterpret innocent nursery rhyme as threat to the Martians? Can you think of any incidents where you misinterpret a word or an action? How did you resolve the misunderstanding? तो काफ़ी सारे शब्द जो होते हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं. वो हम्टी डम्टी को उसने मिस इंटरप्रेट कर लिया था और कि भाई हम्टी जैसा मैं लगता हूँ मुझे ये लोग मार देंगे और फिर वो वहाँ से भाग गया था. हम भी कई बार जैसे बहुत सारे वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट करके कई बार गलतियाँ हमसे हो जाती है. तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. क्वेश्चन 2 देखिए. एलियंस इन द प्ले स्पीक इंग्लिश. डू यू थिंक दिस इज देयर लैंग्वेज? व्हाट कुड बी द लैंग्वेज ऑफ द एलियंस? प्ले में जो एलियंस हम इंग्लिश बोलते हैं बट क्या इंग्लिश उनकी लैंग्वेज होगी या कुछ और? तो नो, इंग्लिश वॉज नॉट देयर लैंग्वेज. इफ इट हैड बीन सो दे वुड नॉट हैव मिस इंटरप्रेटेड द नर्सरी राइम. दे कुड बी स्पीकिंग सम मार्टियन लैंग्वेज. अगर इंग्लिश उनकी लैंग्वेज होती तो वो पढ़ लेते ना और मिस इंटरप्रेट तो करते नहीं हम्टी डम्टी को. तो इसलिए वो मार्टियन अपनी कोई मार्स वाली भाषा बोल रहे थे. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.